आज हम बात करने वाले हैं जहां एक खास कहानी के बारे में और आपसे मिलवाने वाले हैं एक खास शख्सियत को। तो चलिए आइए और करीब से जानते हैं इनकी कहानी को। गणपति बाबा मोरिया मोरिया रे मोरिया, गणपति बाबा मोरिया मोरिया रे मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया रे मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया मोरिया रे मोरिया। चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाने की, उसका कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। कुछ इसी तरह दिव्यांग बच्चों की जिंदगी संवारने को दिल में ठान लिया कुसुम कमल। दरअसल जब कोई अपना किसी परेशानी से जूझता है तो उसका असर हमारे दिल और दिमाग दोनों पर काफी गहरा पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ कुसुम के साथ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने जज्बे को बढ़ाया और परेशानी का हल निकाल दिया, क्योंकि उनकी बच्ची स्पेशल चाइल्ड थी। ऐसे में कुसुम ने ठान लिया कि वो अपना एक स्कूल बनाएंगी जिसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चों को ही शिक्षित किया जाएगा। उन्होंने अपने सपने को सच कर दिखाया। आज उनके विद्यालय में 80 से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं जिन्हें खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाज में बदलाव जरूर आएगा, आप प्रयास करो तो सही, अच्छे परिणाम जरूर निकलेंगे। अब आप अच्छे की शुरुआत करो तो सही। कुछ ऐसे ही हमारा आज का कार्यक्रम है जो हम है कुछ खास में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे खास मेहमानों से जो आपको कहीं न कहीं प्रेरणा देते हैं, अपने कार्य से, अपने सराहनीय कार्य से आपको नया मोटिवेशन देते हैं। और आज हमारे साथ हमारे सेगमेंट में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर कुसुम कमल जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि उनके कार्य के बारे में जानते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेगमेंट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आप समाज के लिए कार्य करती हैं, तो किस फील्ड में आप सामाजिक कार्य कर रही हैं? दिव्यांग बच्चों के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। मुझे प्रेरणा तो चाइल्डहुड से ही रही है, मेरे घर में भी ऐसी चीजें थी। उसके बाद मेरी अपनी खुद की बेटी स्पेशल हुई। 2 साल की जब मेरी बेटी थी तब मुझे ये पता चला कि वो मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त है। तो मैंने ये निश्चय किया कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि कहीं भी जाते थे तो कोई सही गाइडलाइन नहीं देता था। तो फिर मैं एक बार मुंबई गई तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपकी बच्ची मानसिक मंदित है और इसके लिए सिर्फ समय समय पे आपको ट्रेनिंग देनी है और कार्य करना है और इधर उधर आप मत भटकिए और आपकी बेटी नहीं ठीक हो सकती है। तो जो ये शब्द था वो मानिए मुझे हिला दिया था, नीचे से ऊपर तक मैं हिल गई उस समय 2 मिनट के लिए कि क्या मेरा बच्चा नहीं ठीक हो सकता, ऐसा वर्ड उन्होंने कहा कैसे। तो मुझे इस फील्ड को ही जानना है कि मेरी बेटी ठीक क्यों नहीं हो सकती। सोचा कि मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ। फिर मैंने एडमिशन लिया दिल्ली और मेरठ में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैं गई और 2 साल की पढ़ाई की अपनी बच्ची के लिए, डीएड कोर्स किया। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी, जानने लगी, तो मैं मेरी बेटी को उस तरह से ट्रेन करने लगी, क्योंकि पहले मैं नॉर्मली ट्रेन करती थी। जब मेरी बच्ची का मैंने इलाज शुरू किया था तब ये बहुत कम लोग दिव्यांगता को जान पाते थे और कोई ये नहीं बताता था कि ये करने से ये बच्चा इतना इम्प्रूवमेंट कर सकता है, ये सिखाने से ये कर सकता है। जहाँ जहाँ जिसने जैसा जैसा बताया उससे मैं करती थी। लेकिन जब मैंने पढ़ाई की, जब मैंने खुद से नॉलेज गेन किया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का ज्ञान हुआ और अपनी बच्ची को मैंने ट्रेन करना शुरू किया। तो मैंने ये सोचा कि मुझे खुद से एक स्कूल बनाना है अपनी बेटी के जैसे और बेटी बेटियों के लिए करना है, क्योंकि मेरी सीमा वहीं तक नहीं थी कि मैं मेरी अपनी बेटी के लिए करूं। अपनी बेटी के लिए तो हर कोई कर लेता है,
तो आप दिव्यांग बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं, क्योंकि जब नॉर्मल हम स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, तो ये स्पेशल चाइल्ड है, इनको तो मैनेज करना और भी मुश्किल होता है, तो कैसे आप मैनेज करती हैं और आपके विद्यालय में क्या क्या चीजें स्पेशल सिखाई जाती है इन बच्चों को? हाँ, तो पहले तो मैं इन बच्चों को मैंने जैसे करे पहले इन बच्चों को हम लोग डायग्नोस करते हैं, क्योंकि मैं रिहैब साइकोलॉजिस्ट हूँ। और इन बच्चों के 1 महीने का 1.5 महीने का हम लोग एक गोल सेलेक्ट करते हैं कि इनको 1 महीने में हमें क्या सिखाना है। पहले तो इनका फैमिली इन्वायरमेंट और स्कूल का इन्वायरमेंट, सोसाइटी इन्वायरमेंट, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि बाहर इतना अवेयरनेस नहीं है। फैमिली भी एक बार में थक जाती है, क्योंकि कुछ ऑटिज्म के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सही मानने में देखा जाए कि वो इतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आप करा पाते हैं, उनको मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए हम लोग पहले इन बच्चों का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद किस महीने में या किस समय इनको कितना इम्प्रूवमेंट, पहले तो उनको बैठना सबसे बड़ी बात होती है। आप तभी कुछ सिखा सकते हैं, जब तक बच्चे को बैठा नहीं सकते आप तब तक क्या सिखा सकते हैं। तो पहले हम लोगों का होता है क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट के लिए उनको कैसे बैठना है, हाथ फोल्ड करके बैठना है या किस तरह से बैठना, क्योंकि ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं और डिसेबिलिटी की कई कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास स्पेशल एजुकेटर होते हैं। जिस बच्चे को ओटी की ज़रूरत होती है हम उसको ओटी भेजते हैं, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है उसको स्पीच के लिए भेजते हैं, जिसको जो है क्लासेस की ज़रूरत होती है उनको क्लास के लिए करते हैं। म्यूजिक है हमारे पास, योगा है और डांसिंग है, सभी तरह की उनको हम एक्टिविटी कराते हैं। आप बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उनकी कोकुलर एक्टिविटी में भी आप उनको पार्टिसिपेट कराना सिखाती हैं, ताकि बच्चे बोर ना होए एजुकेशन या उस लाइफ से थोड़ा सा निकल के जो बाकी बच्चे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में है, वो बच्चे भी उसको फील कर सके। और मैम, ये बच्चे आपको ये कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, और आपके सपोर्ट में कौन कौन है आपका ये बच्चों का सपोर्ट मतलब काम करने में? सपोर्ट में पूरी टीम होती है, हमारे पूरे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर भी होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इन बच्चों के लिए हमारा एक क्लास ही देना नहीं जरूरी है, जब तक हमारा बच्चा समाज को नहीं समझ पाएगा। क्योंकि 6 क्लास के बाद, जैसे आप मान लीजिए कि नॉर्मल ही हम 1 घंटे बैठते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो इनके लिए कुछ अट्रैक्शन की चीजें हम रखते हैं। जैसे मॉर्निंग में आते हैं, इनका पहले प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद हम इनको वर्कआउट कराते हैं। मैं खुद से भी वर्कआउट बच्चों को कराती हूँ। बच्चे एक्चुअली में मैं कहूँ कि ये बच्चे मुझसे ज्यादा मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं और मैं इनसे ज्यादा प्यार करती हूँ, या हो सकता है ईश्वर ने हमारी ऐसी बॉन्डिंग बनाई है कि हम दोनों एक कहते हैं पूरक है। तो अगर मैं कोई भी चीज सिखाती हूँ तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये मेरा सभी से एक कहना भी है कि किसी भी चीज को करने के लिए कोशिशें हमेशा कामयाब होती है। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। किसी भी काम में ये फैमिली सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है। तो आप इतनी मेहनत करती हैं, स्पेशल चाइल्ड के लिए आप स्पेशली काम कर रही हैं, उन्हें एजुकेशन देती हैं, बाकी बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, तो इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट कितना है? मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है। देखा जाए तो पहले तो कुछ जैसे यहाँ ससुराल में रहा है, जैसे बहुत रिलेशन वाले होते हैं। तो जब मेरी बच्ची थी, मैं एक चीज साझा करना चाहूंगी। मेरी बच्ची जब हुई थी तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को लेके मत आइएगा, क्योंकि आपकी बच्ची इसको फेंक देगी, उसको कर देगी। तो मैंने बहुत सारे रिलेशन अपने खत्म भी कर दिए, क्योंकि इनके लिए मेरी सबसे बड़ी इनके लिए था कि मुझे इनको खड़ा करना है। आज मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, मैं जाती नहीं हूँ। मेरी बेटी के लिए स्पेशली इनविटेशन आता है, मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि एक बार जब आपको चीजें नहीं मिलती हैं तो दोबारा आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मैम, आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं और आपकी जो एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है, कैसे बच्चों को पता चलेगा कि वो आपके स्कूल में एडमिशन ले, और फीस का क्या क्राइटेरिया है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, मेरे स्कूल में जो एडमिशन होता है, पहले तो हम एक प्रक्रिया करते हैं कि क्या पेरेंट्स कैपेबल है। मेरे पास आधे बच्चे फ्री हैं और जो बच्चे दे सकते हैं वो देते हैं, और ना मुझे कहीं सरकार से कोई सहयोग है ना कोई सोसाइटी से। तो जो मेरी अपनी पहले तो मैंने जो भी स्टार्टिंग की खुद से की है। मेरा खुद का अपना मकान मैंने स्कूल के लिए करने के लिए अपने मकान को ही पूरा स्कूल बनाया है, और जो मेरी अपनी साइकोलॉजी से फीस आती है, जो मेरी अपनी खुद की होती है, वो मैं इस स्कूल में लगाती हूँ।
आप इतना सराहनीय कार्य कर रही हैं, समाज की सेवा कर रही हैं, तो ऐसे में बहुत सारे आपको अवार्ड या कुछ ऐसा मिला हो तो आप उसके बारे में बताएं। हाँ, बहुत लोग सोसाइटी में मुझे समाज कार्य के लिए, जैसे कोरोना काल में मैंने अपनी गाड़ी दी थी, तो मुझे यहाँ के बीसी द्वारा प्रसन्नता पत्र दिया गया था। तो जो समाज के लोग मुझे जानते हैं या जो जिन्हें पता चलता है, वो मुझे बहुत अच्छे से बुला के अवार्ड वगैरह देते हैं। तो मुझे अवार्ड से नहीं, सबसे ज्यादा मुझे प्रसन्नता तब होगी जब आप मेरे बच्चों को अवार्ड देंगे। जिस दिन मेरा एक बच्चा समाज में खड़ा होकर कुछ कार्य दे देगा, तो एक मदर की जरिए, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि आज मेरा एक बच्चा उस जगह पे है। समाज के इन दिव्यांग बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो इनकी मुख्य धारा में लाने के लिए आपका जो विद्यालय है वो क्या कार्य कर रहा है? इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा दुकान खोला है, जिसमें जो हमारे बच्चों के द्वारा कार्य बनता है, वोकेशनल ट्रेनिंग जो हम बच्चों को देते हैं। आज 15 के बाद बच्चे क्या करेंगे, 15 साल के बाद हमारे बच्चे सब कुछ करने लगते हैं। जैसे हल्दी को पीसना है, आपका धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला, मिर्ची को छोड़ के, क्योंकि कोई भी हार्मफुल चीजें हम इनसे नहीं कराते हैं। और कुशन कवर बनाते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो सिलाई करती हैं, तो उसको हम दुकान में, लेकिन समाज जो है हमें उसका भी एक अवार्ड दे कि हमारे बच्चों की बनाई चीज अगर वो ले, अपने घरों में लेके जाए, यूज करे, तो बच्चों का और इस स्कूल का बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। और एक हमारे बच्चे समाज में अपने लिए कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि 18, 19, 20, 22 के बाद फिर लास्ट में पेरेंट्स की हिम्मत जवाब दे देती है, उसकी ताकत घटती है, और ये बच्चे उतने ताकतवर होते हैं, फिर इनको कैसे वो संभालेगा, ये किसी के ऊपर बोझ ना बन पाए। तो मेरा यही हमेशा यही सोच रहती है कि इनको कैसे मैं मोटिवेट करूं, कैसे मैं इनको आगे करूं। समाज और परिवार, स्कूल अगर मिलके कार्य करता है, तो ये बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ या समाज में और अपने परिवार के साथ अच्छे से रह के कार्य कर सकते हैं। और अगर दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, तो इन्हें सपोर्ट करें। इनको, आप कभी स्कूल आए, अपना बर्थडे है, अपनी कुछ एक अच्छे मोमेंट जो आप मूवीज बन जाते हैं देखने, या कुछ ऐसा कार्य करते हैं, वो इन बच्चों के साथ करिए। और बहुत अच्छा, बहुत प्योर हार्ट है हमारे बच्चे, जब आपको छूते हैं तो आपको एक अलग अनुभूति होती है। तो मैंने आज अपने बच्चों के लिए एक गणपति का स्थापना की, बच्चे बहुत खुश थे। आज मैं बहुत एनर्जेटिक रही कि मेरे बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, जो सिखाया जाए ये हर कार्य कर सकते हैं। मैम, आप एक बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं, समाज के लिए कार्य कर रही हैं, और आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को अपने विद्यालय के बारे में बताया, अपने इस कार्य के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।